नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सत्ता पर फैसला सोनिया गांधी को लेना था, लेकिन अचानक से अब सबकी नजरें मल्लिकार्जुन खड़गे पर आ टिकी। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे फैसले लिए ही नहीं जो कांग्रेस पार्टी को कुछ अच्छा यहां पर कह सके, दावा करे। लेकिन सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई गांधी परिवार नहीं खत्म करा पाया, ये कड़वी हकीकत है। क्यों? क्योंकि गहलोत और पायलट की लड़ाई 2018 से शुरू हुई थी। 2020 में पायलट ने बगावत करी, 2022 में गहलोत के विधायकों ने बगावत करी। सब गांधी परिवार के अंडर में ही हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो गहलोत का खेमा चुप है, पायलट का खेमा चुप है। अब मजाल है किसी की जबान निकले। क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा एक दिग्गज नेता अध्यक्ष पद की कुर्सी पर है। लेकिन सोनिया गांधी ने जाते जाते यहाँ पर कुछ बड़ी बातें कर दी और राजस्थान की सत्ता पर तो उनका ध्यान गया ही नहीं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उनके कंधे से बोझ हट गया मानो। और ये बोझ उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया तो वहां पर खुशी भी जाहिर करी। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अच्छे फैसले ही लेंगे यहाँ पर, और ये फैसले बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। सचिन पायलट ने यह आश्वासन दिलाया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होनी चाहिए राजस्थान में। सचिन पायलट ने आश्वासन दिलाया था कि राजस्थान में सरकार यूं ही चलती रहेगी। सचिन पायलट ने यह बात भी कही थी कि सरकार 12 महीने बाद चुनाव की स्थिति का सामना करेगी, तो वहां पर उसको मजबूत रहना है। सचिन पायलट ने यह तक कह दिया था कि नेताओं को कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। लेकिन पायलट ने कभी भी यहां पर गहलोत के खिलाफ या उनके खेमे के खिलाफ खुलकर कोई बातें नहीं करी। इसके पीछे की वजह यह है कि वो हर खेमे से बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि 2020 में उनकी ताकत का पता चल गया था, कितने विधायक उनके साथ थे और कितने उनके खिलाफ थे। कड़वी हकीकत है, लेकिन ये सच है कि पायलट के साथ उतने विधायक नहीं थे जितनी उम्मीद जताई गई थी, जितनी उम्मीद सरकार गिराने को लेकर जताई गई थी। वापस कांग्रेस पार्टी में ही आना पड़ा था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मना लिया था उन्हें। और इस बार भी जब 25 सितंबर को सब घटना हुई, तब भी यहाँ पर कह सकते हैं सोनिया गांधी ने मना ही लिया। और कहा जा रहा है कि गांधी परिवार कहीं ना कहीं पुरजोर समर्थन कर रहा है इस समय सचिन पायलट का। लेकिन अध्यक्ष पद संभाला मल्लिकार्जुन खड़गे ने। क्या सोनिया ने वहां पर किसी को, यानी राजस्थान की सत्ता को लेकर कोई टारगेट किया? आप उनका ये बयान सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे, कैसे उन्होंने इस बयान के जरिए तमाम बातें रखी हालिया मुद्दों को लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। 6 से 7 मिनट का इनका ये बयान है, लेकिन आप सुनेंगे तो आप सब भी दंग रह जाएंगे कि कैसे सोनिया गांधी ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है। तो देखिए उनका ये पूरा बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दलों के नेता, चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ।
राहत इसलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा। देखा आप सभी ने, सोनिया गांधी ने साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का अभी तक का समर्थन जताया। उन्होंने उनके एक्सपीरियंस का आने वाले वक्त में युवाओं को फायदा मिलेगा, ये बातें भी करी। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कुछ चुनौतियां हैं 17 से 18 विधानसभा चुनावों की। अगले 2 साल के अंदर ये चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव भी होंगे, और ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें कर्नाटक, हिमाचल, गुजरात और राजस्थान की सत्ता पर लड़ाई को लेकर होगा। क्योंकि यहाँ 4 राज्यों में अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार बनते बनते या बनी है या गिरी है, बहुत कुछ हुआ है इन 4 राज्यों में। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कुछ चुनौतियां हैं, तो पायलट के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी अलग विचारधारा है, उन्होंने जमीनी स्तर पर राजनीति को परखा देखा है, और खड़गे कहीं ना कहीं गहलोत के समर्थन से यहाँ तक आए हैं। गहलोत ने भी अच्छा खासा समर्थन अध्यक्ष पद की लड़ाई में खड़गे का किया था। सबको लग रहा है कि राजस्थान की सत्ता पर खड़गे जरूर गहलोत के पक्ष में फैसला लेंगे, लेकिन असल में उनको फैसला लेना है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चाहे फैसला किसी के भी हक में हो, चाहे वो तीसरे चेहरे को लेकर ही क्यों ना हो, पायलट और गहलोत की लड़ाई को खत्म करते हुए किसी तीसरे की एंट्री सीएम कुर्सी पर क्यों ना करा दे, वहां पर उनका फैसला एक वाजिब फैसला बताया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की सत्ता को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और पायलट को लेकर क्या फैसला होता है। सोनिया गांधी ने तो चुप्पी साधे रखी। सोनिया गांधी के फैसले पर पायलट ने खुलकर कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट कराने की ओर ही देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं आगे भविष्य की ओर देख रहे हैं, ताकि उज्जवल भविष्य नजर आए युवाओं के साथ साथ। अब देखना दिलचस्प होगा क्या पायलट की ये सारी मंशा खड़गे पूरी करते हैं या सोनिया गांधी का स्पीच इंटरप्शन होगा। यानी अगर खड़गे कोई फैसला लेंगे पायलट को लेकर, तो क्या उसमें सोनिया गांधी का कोई यहाँ पर हस्तक्षेप होता है या नहीं, ये देखना खासा दिलचस्प होगा राजस्थान की सत्ता में। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।